नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते तो है, लेकिन इन दिनों उनको ये रिश्ता थोड़ा सा जो है परेशान कर रहा है। थोड़ा सा नहीं, धोखे का एहसास हो रहा है, ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है। लेकिन ये उस चीज से बाहर आके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। लक के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है। हो सकता है ये जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है, बर्डन लगने लगा है। इनका दिल टूटा हुआ है। हालांकि ये पहले ऐसा सोच रहे थे कि रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, रिश्ते को आगे ले जाएंगे, एक स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इन दिनों। इनको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते से खुद को अलग कर रहे हो और आप किसी और रिश्ते के लिए, किसी और के लिए उनको धोखा दे रहे हो। देख लेते हैं आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन। द फूल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप सच में अपनी फ्रीडम को चाह रहे हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं कैप्रिकॉन फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। कुछ हद तक कुछ लोग जो है फूल के कार्ड को हम द फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि कुछ हद तक आप लोग जो हो कैप्रिकॉन, आप इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते में जो भी परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते को वो इस रिश्ते से खुद को मुक्त करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। परेशानी खत्म होना एक अलग चीज है। बहुत सारे लोग परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और कुछ लोग इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करके आजादी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ जुड़ना है ये वो, लेकिन वो चाहते हैं इस झूठ से, इस फरेब से, इस परेशानी से मुक्ति मिले और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिए, क्योंकि आपकी कही हुई बातें उनको परेशान कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी कही हुई बातों को अब तक नहीं भूल पाया कि आपने उनको क्या झूठ कहा, क्या धोखा दिया, किस बात से परेशानी है, उन चीजों को ये याद कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस धोखे से, ट्रॉमा से, झूठ से बाहर आके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन अकेले में। और कुछ लोग चाहते हैं चलो जो हुआ भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। लवर्स का कार्ड आया है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है,
आकर्षण है, तो वो लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, कोई एक निर्णय लिया जाए और रिश्ते में जो हुआ सो हुआ। लेकिन रिश्ते में रहना है एक-दूसरे के साथ 24/7 याद कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए कि जो हुआ उसको नहीं भूला जाए और अपने बारे में सोचा जाए और एक निर्णय लेके खुद के बारे में सोच के आगे बढ़ा जाए। तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह की एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न। लवर्स के कार्ड आए हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, एट ऑफ वांड्स एंड द एम्परर के साथ ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेके एक निर्णय ले, बहुत सारी कम्युनिकेशन करें उनके साथ, जो भी बात उनके मन में है, जो भी बात आपके मन में है, ये खुल के बोले और रिश्ते को एक बैलेंस करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि रिश्ते में एक दूसरे से बात नहीं करके आप लोग जो करना है वो कर लोगे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक कोशिश किया जाए, आप एक कोशिश करो और रिश्ते में जो भी नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट जो भी चल रहा है उसको हटाइए। बहुत सारी बात करके, कम्युनिकेशन करके, दिल खोल के बात करके कोई एक निर्णय लेना चाहिए और रिश्ते को फिर से एक बार बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति और ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए, रिश्ते बैलेंस रहनी चाहिए। हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी है भी नहीं, आप दोनों ही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो, झूठ वगैरह बोलते हो या फिर ह्यूमिलिएट करते हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर ये पर्सन किसी और के लिए आपको धोखा दे रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप एक दूसरे के प्रति, बहुत हाई अट्रैक्शन है, जिसके लिए मतलब ऐसा लगता है कि मैं इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो हो सकता है कोई और भी इनको इतना ही चाहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ इतना मतलब ऑब्सेस्ड है एक दूसरे के प्रति, ऑब्सेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि किसी और के साथ जुड़ रहा है, बात नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की वजह से। कंट्रोल इश्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब एक घूँट पानी भी पिएगा तो पूछेगा भाई क्या कर रहे थे आप? एक जन उधर से बोलेगा कि मैं पानी पी रहा था। तो इस तरीके का ऑब्सेशन है, मतलब आँखों से ओझल नहीं होने देना। तो यहाँ तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर रिश्ते में और हर इंसान को खुद के लिए थोड़ा-सा स्पेस चाहिए होता है। जब भी आप हमेशा किसी पर चढ़े रहोगे, तो ही ऐसा होगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या चाहते हो? आप क्या चाह सकते हो? पहले भी आप ऐसे एनर्जी में थे, स्टक की नेस की एनर्जी में। अभी भी आप हैंगमैन की एनर्जी में हो। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। एक बात बताऊं, अगर आप दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी है ना, मतलब शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के प्रति, आकर्षण महसूस करते हो हमेशा। मतलब कोई आपके सामने बैठा रहे और ये वक्त बीत जाए, ऐसा ना काम करे ना काज करे ना किसी और चीज पर ध्यान दे, सिर्फ आप पर ध्यान दे और आप उन पर ध्यान दो। तो हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके प्रति हमेशा ख्याल रखे, रिश्ते में स्टेबिलिटी दे, परिवार के बारे में सोचे, पारिवारिक रिश्ता बनाए, और इमोशन जो है बहुत हाई है, सोलमेट जैसा फील करते हो। 11-11 भी है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसे कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी भी तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं रहना। थोड़ा सा वक्त भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जान के रहेंगे, ऐसा। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू है, बहुत ज्यादा आकर्षण है। तो ये जो है इतनी ज्यादा प्यार, मैं कहूंगी कभी कभी अति भी खराब हो जाता है। अति कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, यहाँ अति है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। मतलब क्या कर रहे हो, मिनटों का हिसाब चाहिए, तो प्रॉब्लम तो होगा। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लियो, सॉरी, आप किसी एरीज, किसी सेजिटेरियस, किसी पाइसिस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकता है। स्टार के कार्ड आए हैं, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है। ऐसा है ना, जब मैं लव मैसेज पढ़ती हूँ, अगर आपने देखा है, तो एक कार्ड आता है उसमें कि ऐसा एक हम दोनों एक जगह ऐसे रहें और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हमें एनलाइटेड करे और हमारे रिश्ता हील हो। तो आप लोगों की रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है, आप लोगों को जरूरत है, और आप लोगों को एक दूसरे को सही तरीके से समझने की भी जरूरत है। देखिए आउटकम भी वैसा ही आ रहा है। अगर आप शादीशुदा भी हो ना, तो भी ऐसा नहीं कि शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है इसीलिए इतना ऑब्सेशन है, नहीं भाई। बहुत सारे लोग शादीशुदा होते हैं फिर भी एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो आपको आपके रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। द स्टार के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हारोफंट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली कुछ चीजें आपको सिक्रेटिव तरीके से कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स के भरोसे रिश्ते को आगे ले जाना है। जो छुपा हुआ राज है वो बिल्कुल बाहर आएगा। अगर आप कुछ छुपा रहे हो, अगर ये कुछ छुपा रहा है, तो बाहर आएगा। इसलिए यूनिवर्स की मदद लीजिए, हीलिंग कीजिए, और भगवान के भरोसे, भगवान मैं नहीं कहूंगी, मतलब यूनिवर्स, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, उनको साक्षी मानकर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है। बेतुकी की बातों में मत आइए, अपनी सोच को उस तरीके से एक के प्रति ऑब्सेस्ड मत रहिए ताकि रिश्ते गड़बड़ हो जाए। पर नहीं, ये रिश्ता अच्छा रिश्ता है, बहुत लोगों के लिए शादी का रिश्ता भी है, दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल रिश्ता भी है, कमिटेड रिश्ता भी है, लेकिन एक दूसरे पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन की वजह से, ऑब्सेस्ड होने की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आपको रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट कीजिए। जितना नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिविटी आपको उतना ही अट्रैक्ट करेगा। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सही सोचिए ना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे बात कर रहा है, अच्छा मेरे फोन का मतलब मेरे कॉल का, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया तो किसी और के साथ बात कर रहा है, ये चीज आपको परेशान कर रहा है। यही चीज से बाहर आइए, पॉजिटिव सोचिए,
तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।